मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। अमेरिका और ईरान ने आज एक मरतबा फिर एक दूसरे पर हमला किया और आज के जवाबी हमले में ईरान ने अमेरिका को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा दिया है। इसके अलावा IRGC ने और ईरान की हुकूमत ने मिडिल ईस्ट को साफ लफ्ज़ों में धमकी दी है, अरब देशों को ख़बरदार कर दिया है और कहा है अब मज़ीद इन सरजमीनों पर अमरीकी फ़ौज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कह दिया गया है कि अमरीका और इजराइल का ईरान पर जो हमला होता है तो ईरान पर होने वाले हमले और स्ट्राइक के लिए अरब सरजमीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल ईरान पर एक बड़े हमले की, एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा था अमेरिका और अमेरिकी फ़ौज ईरान पर हमला करने वाली थी, लेकिन ईरान की फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हेलीकॉप्टर के अपनाए हुर्मुज़ में गिरने की वजह से 2 अमेरिकी पायलट की भी हलाकत बिल्कुल करीब थी और अभी तक कन्फर्म भी नहीं है। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि बहरीन में और कुवैत में जो उसका बहरी बेड़ा है, उसकी नेवी है, उसकी मदद से और एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपने 2 पायलट को बचा लिया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया और फिर ईरान ने अमेरिका के 3 देशों में मौजूद फौजी अड्डे पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इस वीडियो के आखिर में यह भी जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान भी इसराइल की तरह अपने आसपास के कमज़ोर मुल्कों पर हमला करता है, खून खराबा करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक और ख़तरनाक हमला करके वहाँ तबाही मचा दी है, बेगुनाहों को हलाक कर दिया है। पहले जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है, और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मिला टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, बहुत सारा फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी लिंक को मैंने पिनअप कर दिया है। तो आप मिला टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए, 99 रुपये का या 299 का कोई सा भी एक प्लान ज़रूर ले लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अब आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान चल क्या रहा है। रात में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में या कह लीजिए पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकी फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर नज़र आता है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईरान का इलाका है, पर्शियन गल्फ़ से मिला हुआ है, वहाँ पर भी कई अमेरिकी ड्रोन ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ईरान की फ़ौज को पता लगता है कि अमेरिका ईरान के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर ईरान का जायज़ा ले रही है। उसके अलावा अमेरिकी फ़ौज अपने ड्रोन के ज़रिए ईरान की सरहद का अंदाज़ा लगा रही है कि ईरानी फ़ौज किस हालत में है। ईरान की एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया जाता है। उसके अलावा एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया जाता है। अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर था वो अपनाए हुर्मुज़ में गिर जाता है और गिरने की वजह से 2 अमेरिकी पायलट की जान ख़तरे में होती है। ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया था, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया, दूसरी रिपोर्ट में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। और अमेरिकी सेंटकॉम ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर अपनाए हुर्मुज़ में हमला कैसे किया। बहरहाल हमला होता है और जो हेलीकॉप्टर था वो ईरान की एयरफोर्स के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो नीचे समंदर में गिर जाता है। इस दौरान अमेरिका के 2 पायलटों की ज़िंदगी ख़तरे में होती है। अब बहरीन में अमेरिका की नेवी मौजूद है, कुवैत में भी अमेरिका की फ़ौज है। उसके अलावा जो दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक है वहाँ भी अमेरिकी फ़ौज मौजूद है। अब बहरीन में जो अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा है, वहाँ जो अमेरिकी नेवी है उसने फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की और 2 पायलट जो समंदर में गिर गए थे अमेरिका के, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि अमेरिकी नेवी का ऑपरेशन कामयाब रहा और हमारे 2 पायलट जिंदा बच गए, कामयाब रहे। ईरान का एक और दावा है कि नॉर्थ ईरान से ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन MQ-9 को भी मार गिराया। और पासदारान इनकलाब का ईरान का दावा यह है कि नॉर्थ ईरान का जायज़ा ले रहा था अमेरिका कि अगर यहाँ पर ज़रा सा भी मौका मिले अमेरिका को तो अपनी फ़ौज को ईरान के अंदर दाखिल कर दे और ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करे। तो ईरान का दावा है कि अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए, अपने ड्रोन के ज़रिए ईरान की निगरानी कर रहा था और वो अमेरिकी फ़ौज को
ईरान की ज़मीन पर उतारने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन ईरान की एयरफोर्स ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया, हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, और हेलीकॉप्टर में जो 2 पायलट मौजूद थे उसको बचाने का अभी दावा किया है अमेरिका ने, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका की जो नेवी है उनके पास जो ड्रोन है, तो एक ड्रोन ऐसा भी अमेरिका के पास है जो समंदर में पानी की सतह पर काम करता है, रेस्क्यू के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और पहली मर्तबा अमेरिकी फ़ौज ने उस ड्रोन का इस्तेमाल किया है अपने पायलट को ज़िंदा बचाने के लिए, ऑपरेशन के लिए। अब इस वाक़या के बाद अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर ख़तरनाक हमला शुरू कर दिया और 20 मकामात को अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में रात को निशाना बनाया। जब अमेरिका ने ईरान के 20 मकामात को निशाना बनाया, फ़ौजी अड्डों को अमेरिका ने निशाना बनाया, मिसाइल लॉन्चर्स को उसने निशाना बनाया, आर्मी के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान ने भी फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने अरब के 3 देशों पर हमला कर दिया, कुवैत, बहरीन और उर्दुन पर। कुवैत और बहरीन में जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है उनको ईरान ने निशाना बनाया। उर्दुन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को भी ईरान ने निशाना बनाया। और ईरान ने दावा ये किया है कि पासदारान इनकलाब ने जब उर्दुन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया तो वहाँ F-35 के जो हैंगर्स है उसको ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका का जो सबसे ताकतवर जंगी तैयारा माना जाता है वो F-35 है, इसको स्टील्थ फाइटर प्लेन कहा जाता है, और दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये फाइटर प्लेन है। अमेरिका ये बनाता है और अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है। उसके अलावा इंग्लैंड के पास ये फाइटर प्लेन पाया जाता है, 1-2 और देशों के पास ये फाइटर प्लेन है, या सऊदी अरब, कतर को भी अमेरिका ने F-35 दे रखा है। और दुनिया का सबसे तेज़ तर्रार फाइटर प्लेन इसे माना जाता है। अब ये अमेरिकी फ़ाइटर प्लेन उर्दुन में भी उनके फ़ौजी अड्डे पर रखा हुआ है। ईरान ने उसके हैंगर्स को हमला करके तबाह कर दिया। हैंगर्स कहते हैं जहाँ पर फ़ाइटर प्लेन को रखा जाता है, जहाँ पर उसमें ईंधन भरा जाता है, या दुश्मन से छुपा कर रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है फ़ौजी अड्डे पर, उसको हैंगर कहा जाता है। उसको उर्दुन में ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया है। इस वाक़े के बाद फिर ईरान ने एक बयान जारी किया और ईरान ने अरब देशों से कहा कि हमारे मुल्क पर अब हमला नहीं होना चाहिए। हमारे जो अरब ममालिक है, जो गल्फ़ के देश है, उनको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए इनकी सरज़मीन का इस्तेमाल ना करे। अगर इनकी सरज़मीन का इस्तेमाल होगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में और पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर और ड्रोन पर जो हमला हुआ है, और इस हमले के बाद अमेरिकी फ़ौज ने अपने पायलट को जो बचाने की कोशिश की है, उसके अलावा ईरान में अमेरिका दाखिल होने की जो कोशिश कर रहा था तो उसके लिए बहरीन और कुवैत का सहारा लिया जा रहा था। इसलिए ईरान ने इन दोनों देशों में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और ईरान ने बाज़ाब्ता इनको तंबीह भी कर दी है, नसीहत भी कर दी है। उर्दुन पर ईरान ने क्यों हमला किया, इसकी वजह फ़िलहाल अभी तक ईरान की तरफ से सामने नहीं आई है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक दिन पहले ही अमेरिका को ये धमकी दी थी और कह दिया था कि अगर अमेरिका डील नहीं करेगा, अमेरिका मुज़ाकरात से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, कोई दूसरी ज़ुबान वो बोलेगा, तो हम भी उस ज़ुबान को बोलना जानते हैं और उनसे ज़्यादा तेज़ बोलना जानते हैं। और ये धमकी थी बाक़िर कालिबाफ की तरफ से अमेरिका को, और ईरान ने करके दिखाया। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा था, हम सिफारतकारी की ज़ुबान को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम दीगर लैंग्वेजेस भी रवानी के साथ बोल सकते हैं। अपना वादा वो तोड़ कर दिखाएं, हम वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो हम सबसे बेहतर बोल सकते हैं। एक दिन पहले ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची ने भी कहा था, ईरानी सरज़मीन के नज़दीक गैर मुल्की फ़ौज बहुत बड़ी इंसानी गलतियाँ है और इसकी वजह से ये पूरा ख़ित्ता मुसलसल ख़तरे में है। हादसात की शक्ल में या फायरिंग की जद में वो मुसलसल निशाना बन सकते हैं। तो अब्बास इराक़ची ने मिडिल ईस्ट को पहले ही धमकी दे दी थी कि यहाँ जो अमेरिकी फ़ौज है, ये सबसे बड़ी इनकी गलती है कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को अपने यहाँ रखा हुआ है और इसकी वजह से ये मुसलसल निशाना बनते रहेंगे, इन पर हमला होता रहेगा और इनका कोई भी बयान
या कोई भी इनका इल्ज़ाम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। जब ईरान पर अमेरिका हमला करता है या इसराइल हमला करता है तो ये दोनों ईरान पर हमला करने के लिए इन्हीं देशों की सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं, इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने ईरान की पिछले 2 महीना से नाकाबंदी रखी हुई है। उसके बाद अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है ईरान में दाखिल होने की, रिजीम चेंज करने की, और ईरान अमेरिका की हर कोशिश को नाकाम बना रहा है। अगर अमेरिका हमला करता है, ईरान भी हमला करता है। 2 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में हमला कर रहा है, उसने जंग बंदी अभी तक लेबनान के साथ नहीं की है। तो इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर दिया तो ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने 1700 किलोमीटर फासला तय करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजराइल के रमतगंज में जिसका फौजी अड्डा है उसको सीधे सीधे ईरान ने निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा गया कि ईरान की मिसाइल ने सीधे टारगेट को हिट किया और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नहीं रोक सका। तो अब ईरान ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है और अमेरिका को ईरान बार बार यही कह रहा है कि तुम्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आना होगा। इससे हटकर अगर तुम चाहते हो कि मामले को उलझा कर, लटका कर और इसको लंबा करके तुम ईरान में अपने एजेंडा में कामयाब हो पाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज एक मरतबा फिर अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो को यह भी कहना पड़ा कि अमेरिका और ईरान के साथ अगले हफ्ते डील फाइनल हो जाएगी। अमेरिका की चालाकी यह है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था 2 मकसद के लिए। पहला एजेंडा था रिजीम चेंज करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। बस इतना अमेरिका ने किया, सीनियर खामनई की जगह जूनियर खामनई को वहाँ का लीडर बना दिया। इसके अलावा अमेरिका कुछ भी ईरान में हासिल नहीं कर सका। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हदफ था ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोक देना, एटम बम बनाने से रोक देना, और मुज़ाकरात की मेज़ पर इसमें भी अमेरिका कामयाब नहीं हो रहा है। अब अमेरिका डील को लंबा करता जा रहा है ताकि ईरान को वो गफलत में रख दे और मौका तलाश करके अपनी फ़ौज को वो ईरान में उतार दे या ईरान पर कुछ ऐसा हमला कर दे जिसकी वजह से वहाँ रिजीम चेंज करने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी तक अमेरिका को ईरान में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। गुज़िश्ता रात भी अमेरिका कुछ ऐसा ही ऑपरेशन ईरान में करना चाह रहा था और पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के इस एजेंडा को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक खबर शाये की है जिसमें टाइटल ही यही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब सियासत छोड़नी पड़ सकती है, और उसकी वजह यह है कि इसराइल का एक ताज़ा सर्वे आया है और उस सर्वे में इसराइल की 61% आवाम नहीं चाहती कि बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा वो सरकार बनाए या प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से इसराइली आवाम परेशान हैं। इस शख्स की वजह से वहाँ की आवाम को चैन और सुकून के साथ रहने का मौका नहीं मिल सका। जंग के साए में साल 2009 से लगातार वहाँ की आवाम ज़िंदगी गुजार रही है। और ताज़ा जो सर्वे आया है, ये सर्वे हुआ है इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट का। अब इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सर्वे में 61% इजरायली अवाम चाहती है बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसे अब वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। सिर्फ 35% अवाम ही बेंजामिन नेतन्याहू के फेवर में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब तक बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, साथ खड़े थे, लेकिन अब जब इजराइल अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा है, इजराइल अपना फैसला अमेरिका पर थोप रहा है और ट्रंप की जो जिल्लत और रुसवाई हुई है पूरी दुनिया में, उसके बाद ट्रंप ने अब बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा यही बयान है जब एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से पूछा गया और उन्होंने यही कहा कि अब शायद बेंजामिन नेतन्याहू को सियासत को अलविदा कहना पड़े, उसको छोड़ना पड़े, क्योंकि इजरायली अवाम अब बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं चाहती है। इसका जो एरा है, इसका जो दौर है, वो जंग के ज़माने में गुजर गया है। इजरायली अवाम को कुछ भी नहीं मिल सका। अब आइए बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। उसने एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक करके अफ़गानिस्तान के 13 लोगों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के कुनर, पख्तिया और खोस्त का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान ने फाइटर प्लेन से हमला किया। 13 लोगों की मौत हो गई है, उसके अलावा कई सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी होने वालों में ख़वातीन शामिल है, बच्चे शामिल है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि पाकिस्तान के हमले में अफ़गानिस्तान में बच्चों और औरतों की भी मौत हुई है और तालिबान यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेगी। कोई पहली मरतबा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं किया है, बल्कि जब से तालिबान इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान में आए हैं और इन्होंने अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने का ऐलान किया, इंडिया के साथ इन्होंने अपना सफारती रिश्ता कायम किया और इंडिया अफ़गानिस्तान के दरमियान इन दोनों अच्छे रिलेशन पाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो सका और उसके बाद ही पाकिस्तान लगातार अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है और एक बार फिर उसने वहाँ 13 लोगों को मार दिया है। जिस तरह इज़राइल चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे ख़ित्ते में सिर्फ उसके पास एटम बम रहे, उसके पास मिसाइल रहे, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत आर्मी रहे, उसके अलावा किसी और देश के पास न तो एटम बम रहे, न उसकी आर्मी मजबूत रहे, न उसके पास जदीद हथियार रहे। इस ख़ित्ते में यही पाकिस्तान का एजेंडा है कि उसके आसपास के जितने ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक है जिसमें अफ़गानिस्तान सर फहरिस्त है, अफ़गानिस्तान की लंबी चौड़ी सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है, वो मजबूत ना हो सके, बल्कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट बनकर काम करे, वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अपनी पॉलिसी को चलाए। ये पाकिस्तान का एजेंडा है और इसी वजह से लगातार अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान हमले कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान भी पीछे नहीं हटता। जब भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमला करता है, अफ़गानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को जवाब देती है। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश है, मिलिया टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप मिलिया टाइम्स की मेंबरशिप लेंगे तो मीडिया हाउस मजबूत होगा और हम मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हमारी टीम ग्राउंड पर जाती रहेगी और तमाम प्लेटफॉर्म पर इसी तरह आप खबरें पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। पूरा निज़ाम चलाने के लिए आपका मेंबर बनना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलिया टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलिया टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलिया टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।